Welcome to Almighty God Jesus Ministry. वचन में जाएंगे हम लोग। सभी लोग आंख बंद करो, 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ पिता, पवित्र आत्मा के जरिए एक एक वचन इनके लाइफ और इनके जीवन बदल जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जितने फेसबुक में देख रहे हैं सभी को ब्लेस हो। जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां सगळ्यांक हांव ब्लेस करता आनी आशिर्वादी करता। आयचो दीस तुमच्या खातीर एक व्हडलो ब्लेस आनी आशिर्वादाचो दीस जावन आसा आनी देवाचो उतर तुमच्या लायफान मेळोन आनी जेजू तुमकां सगळ्यांक ब्लेस करूं जेजूच्या नावान मागता, आमेन। यस, हिंदी कोंकणी कशें घेवटीची? हिंदी में चाहिए, कोंकणी में चाहिए? हिंदी, ओके। सो आज परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ओके, क्या करने के लिए जा रहा है? जोर से बोलो, बड़ा ब्लेसिंग मेरे जीवन में प्रभु करने के लिए जा रहा है। आज हम सभी परमेश्वर के सनिध में आए हैं, है ना? तो उस यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे सभी। यीशु के लिए बजाओ बजाओ ताली। पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाओ, बड़ा बड़ा आवाज में। ठीक है। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह हमें जीवन लेकर आया है। क्या लेकर आया? जीवन लेकर आया है। प्रभु का वचन में लिखा है, जब हम देखते हैं बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6:35 वचन जब हम देखते हैं उसमें वहां पर लिखा है प्रभु यीशु हमें जीवन का रोटी दिया है। क्या दिया है? जीवन का रोटी। मतलब जो हम खाते हैं पीते हैं वो रोटी नहीं है, जो प्रभु येशू ने दिया है वो जीवन का रोटी है। देवाच्या उतर कितें म्हणटा, आमकां जो देवान जेजू क्रिस्तान जो जेवण दिला, जो ब्रेड दिला, तो जीविताचो ब्रेड दिला। हे संसाराचं न्ही, जीविताचे ब्रेड। कितने लोगों को चाहिए जीवन का ब्रेड? जीवन का ब्रेड, आमेन। प्रभु यीशु हमें इस तरह से हमें समझाते हैं कि ये जो संसार का जो भी हम खाते हैं पीते हैं, जो भी करते हैं, वो सिर्फ हमारा शरीर को लगता है, ठीक है। लेकिन जो प्रभु यीशु का जीवन का रोटी हम खाते हैं, प्रभु यीशु का वचन को जब हम खाते हैं, हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में एक सामर्थ्य आ जाता है। क्या आता है? सामर्थ्य, शक्ति, बल, और हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बन जाता है। प्रभु के साथ क्या बनता है? हमारा एक रिश्ता बन जाता है। और जब परमेश्वर का वचन को हम खा रहे हैं, प्रभु के वचन में जा रहे हैं, प्रभु के वचन में हम चल रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है? प्रभु के साथ एक रिश्ता बन जाता है, एक सामर्थ्य आता है। वो सामर्थ्य, वो शक्ति हर एक बंधन को तोड़ देता है। क्या करता है? हर एक बंधन को तोड़ देता है। चाहे बीमारी हो, चाहे कोई घर में प्रॉब्लम क्यों ना हो, या घर में किसी प्रकार का दुख है, या टेंशन है, या जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी है, वो सब कुछ प्रभु का वचन के द्वारा टूट जाता है। और जब हमारे अंदर कुछ काम नहीं बनता है तो हमारे अंदर निराश हो जाते हैं हम लोग, टूट जाते हैं हम लोग, है ना? टूट जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन है हमारे अंदर तो हम नहीं टूटेंगे। हमारे अंदर ताकत मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। हमें परमेश्वर का वचन क्या करेगा? हमें समझाएगा, हमें सिखाएगा, हमें ताकत देगा, हमें बल देगा और सामर्थ्य के द्वारा बढ़ाएगा। यस, क्या करेगा? वो सामर्थ्य के द्वारा हमें बढ़ाएगा। और हम परमेश्वर का वचन में जब हम देखते हैं, जब बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 अध्याय 1 वचन से हम देखते हैं, वहां पर लिखा है जो शुरुआत में परमेश्वर का वचन था
वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। आदि में वचन था। यस, आदि में वचन था, इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर ये सृष्टि बनाने से पहले से परमेश्वर हमारे साथ था और परमेश्वर ने ये सब कुछ जो बनाया उसके शब्दों के द्वारा, उसके आवाज शब्द के द्वारा सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और उन्हीं शब्दों के बारे में परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा गया है। क्योंकि प्रभु यीशु हमें बहुत प्यार करता है। यस, कौन प्यार करता है? प्रभु यीशु हमें प्यार करता है। प्रभु यीशु हमें प्यार करता है, इसका मतलब है हम लोग सभी एक पाप में थे। कहां पर थे हम लोग? पाप में थे। पाप का मतलब है परमेश्वर से दूर होना, प्रभु यीशु से दूर होना। हमारा जीवन में ऐसा पाप था, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे थे, कैसे हम जी रहे थे, कैसा जीवन था, कैसा एक बुरा जीवन था। परमेश्वर से दूर थे हम लोग। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र को भेज दिया। और जब यीशु मसीह को भेजा और परमेश्वर ने कहा जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। बोलो, मैं अनंत जीवन पाऊंगा। जोर से बोलो, मैं अनंत जीवन पाऊंगा। यीशु का अनंत जीवन मेरे अंदर है। यीशु का जीवन का रोटी मेरे अंदर है और यीशु का शक्ति बल मेरे अंदर है। हम जैसे बोलते हैं वैसे हमारे जीवन में ब्लेसिंग आता है। हम जैसे बात करते हैं वैसे प्रभु का ताकत आता है। आज आप लोग बेलगांव से इतने दूर से आए है ना? बेलगांव से है ना? हाँ, बेलगांव से इतने दूर से आए, लेकिन इतना नजदीक रहने वाले लोग है ना? यहां से सिर्फ एक आधा घंटे लगेगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो एक 40 मिनट आने के लिए। लेकिन क्या बहाना बनाएंगे? बारिश था, बस नहीं मिला, है ना? बोलेंगे क्या नहीं? बारिश था, ये था, वो था। और जिस दिन हमें ब्लेसिंग चाहिए, जिस दिन हमें आशीष चाहिए, तो प्रभु बोलेगा मेरे पास भी बारिश था, थोड़ा वेट करो, है ना? लोग क्या करते हैं आज आप लोग को समझाता हूं। हमारा जीवन में जब हम पूरे मन से, जब हम प्रभु को ढूंढ कर आते हैं, प्रभु यीशु के लिए आते हैं और सचमुच हम विश्वास से समय पर आकर हम बैठ जाते हैं और उसकी महिमा करने लगते हैं। अगर प्रभु के लिए ऐसा स्थान दे रहे हो, परमेश्वर के लिए ऐसा मन दे रहे हो, आपके जीवन में कभी भी आप प्रभु से पुकारो, तुरंत आपका जवाब मिलेगा, उत्तर मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा? क्योंकि आपने सबसे ज्यादा प्रभु यीशु को प्यार किया। आपने प्रभु के समीप, परमेश्वर के सनिध में आने के लिए अपना समय, अपना टाइम, सब कुछ छोड़कर आप प्रभु के लिए दौड़ कर आए, प्रभु यीशु के लिए आए। जब आप प्रभु यीशु के लिए आए तो आप जो भी प्रभु से मांगोगे वो जरूर प्रभु करेगा। और जो कोई बहाना करता है कि मुझे ये काम था, मुझे ऐसा था, मुझे वैसा था, बारिश था, ये था, वो था, जो बहाना करते हैं, उनका प्रार्थना, वो कितना भी प्रार्थना करे तुरंत उनको जवाब नहीं मिलता है। इसीलिए बहुत सारे प्रभु को जानने वाले, प्रभु का वचन में चलने वाले वो निराश है।
निराश ना। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, अभी मान लो बड़ी गाड़ी जरा जाओ, ठीक है, अभी एग्जाम्पल, ठीक है, ये मान लो बॉस है, बॉस है ना, बॉस है, मालक, साहूकार, साहूकार, हाँ, दो साहूकार, हाँ, अभी ये मालक है, ठीक है, बॉस है। अगर बॉस को अगर मैं रिस्पेक्ट से बात करूंगा, वो भी मेरे को रिस्पेक्ट से बात करेगा, है ना, है ना। अगर मालक जब भी मुझे कुछ काम बोलेगा, अगर मैं तुरंत जाकर वो काम करता हूं, ईमानदार से करता हूं, तो मालक क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, है ना। अगर मुझे कुछ काम हुआ, मुझे कुछ जरूरत है, तो मालक क्या करेगा? दौड़ कर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दौड़ कर आएगा कि नहीं? क्योंकि वो जानता है ये जो मेरा काम वाला है, वो जो भी बोलता हूं तो वो दौड़ के जाके करता है, समय से करता है, पहला जाके करता है। अगर उसका, अगर काम वाले के जीवन में अगर कुछ कमियां है, कुछ प्रॉब्लम है, या बीमार है, तकलीफ है, तो ये क्या करेगा? मालूम, सब काम छोड़कर भाग के जाएगा उसके घर में देखने के लिए। जाएगा कि नहीं जाएगा? है ना। सोचो, अगर मालक ने जो काम मुझे बोला और मैंने नहीं किया, क्या मेरे जरूरतों पे मालक आएगा? नहीं आएगा ना। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल है। यहां पर ये धरती में सारी चीजें के एग्जाम्पल में परमेश्वर ने हमको दिया है। जैसे हम करेंगे वैसा ही प्रभु यीशु हमारे साथ करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु यीशु हमारे चेहरे को नहीं देखता है, हमारे मन को देखता है। यस, क्या देखता है? हमारे मन को देखता है। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मैंने बोला, परमेश्वर तूने जो भी वादा किया है वो तो जरूर निभाएगा। यस, लेकिन जो प्रभु ने वादा किया है वो प्रभु जरूर निभाएगा हमारे लिए, और वो निभा भी चुका है, वो सब कर चुका है। अभी जो हमें करना है वो हमें ईमानदार से करना है। इसलिए मैंने परमेश्वर से बोला कि प्रभु आप जितने भी जन को भेजेंगे तो भी मैं खुश हूं, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे इससे पहले क्या होता था, ऐसे मन में होता था, अरे ये लोग नहीं आए, वो लोग नहीं आया, अरे क्यों नहीं आए, तो उनको बार बार फोन करना, पूछना क्या हुआ, क्यों नहीं आए, है ना। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि मेरा ध्यान सबसे ज्यादा प्रभु के ऊपर बढ़ना चाहिए, है ना, सबसे ज्यादा प्रभु के ऊपर। अगर हम पहला स्थान प्रभु यीशु को देते हैं, वो कहीं से भी लेकर आएगा, वो कैसा भी लेकर आएगा। ये मुझे प्रभु ने मुझे समझाया, मुझे सिखाया प्रभु ने। तो मैंने बोला, प्रभु ये आपका काम है भेजना, मेरा काम है सिर्फ जाके खड़ा होना। यस, क्योंकि यीशु मसीह ने इसीलिए बताया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उसके बीच में मैं रहूंगा। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रभु यीशु ने क्यों बोला? मैं इस बातों को सोच रहा था कि प्रभु हजारों में लोग हैं, क्या वहां पर नहीं रहता है? वहां पर भी रहता है। लेकिन प्रभु ने क्यों बताया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में रहता है। तो प्रभु यीशु शुरुआत में 2-3 देखकर देखता है। ये बात में समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? प्रभु यीशु 2-3 लोगों को देता है और देखता है कि 2-3 लोगों को लेकर कैसे आनंद बना रहा है, कैसे महिमा कर रहा है, कैसे तारीफ कर रहा है, कैसे वो जय जयकार कर रहा है। मतलब उसने लोगों को नहीं देखा, उसने सिर्फ प्रभु को देखा। यस, आप लोग के अंदर क्या होना चाहिए? आप
किसी मनुष्य को नहीं देखना है, चाहे कोई आए ना आए, उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन आप लोग जब प्रभु के लिए आते हो और सिर्फ प्रभु के लिए महिमा करते हो, बस प्रभु कहेगा कि ये बच्चे मेरे योग्य हैं। जिस दिन हम लोगों को देखकर आएंगे, हाँ अच्छा वो आया तो मैं आऊंगा, वो आएगी तो मैं आऊंगी, उसका जीवन में कभी ब्लेसिंग नहीं। इसीलिए वो लोग हर चर्च में जाके भटकते रहते हैं, हर जगह पे जाके भटकते हैं। उसको कहते हैं बंदर। क्या कहते हैं उसको? कभी इस झाड़ के ऊपर, कभी उस झाड़ के ऊपर, एक ठिकाना नहीं है। ये क्यों मैं समझा रहा हूं आप लोगों को? क्योंकि इसी दिनों में प्रभु ने इस बातों को मुझे समझाया। इसीलिए मैंने कहा देखो आज कितने सारे लोग, कम से कम 20 लोग नहीं है ना, लेकिन हमारे पास प्रभु के हजारों देवदूत खड़े हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने प्रॉमिस किया है, अगर तुम 2 या 3 अगर मेरे नाम से अगर आप तेरे हो, आप खड़े हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर प्रभु का सामर्थ्य वहां पर है, प्रभु का शक्ति है, हम कुछ ही दिनों में देखेंगे वॉल भर के जाएगा शक्ति। मुझे बाद में समझ में आया कि प्रभु 3 लोगों के बीच में क्यों बात कर रहा है। तब समझ में आया कि प्रभु का शुरुआत है, वो 0 से हीरो बनाता है। कहां से? 0 से हीरो बनाता है प्रभु। मैंने जब मैं बिजनेस कर रहा था, बिजनेस, आप लोग को हिंदी समझ में आता है ना? हाँ, अच्छा है। जब मैं बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ा, मेरा एक चाहत था, मेरा एक मन में ऐसा था कि मैं बिजनेस करूं और जो प्रभु का सेवा करते हैं उन लोगों को थोड़ा मदद करूं, गरीब लोगों को मदद करूं, जिसको खाना पीना नहीं है उसको खाना वगैरह दूं, ऐसा मदद करूं, ऐसा मन में था। इसीलिए मैं लगातार बिजनेस में ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा बिजनेस में बढ़ना। लेकिन जिस बिजनेस में मैं बढ़ रहा था, पूरा टोटल क्या हो गया? लॉस हो गया, टोटल लॉस। ओके, 10-15 लाख टोटल लॉस हो गए। 15 लाख तक पूरा लॉस। हाथ में कुछ भी नहीं है। जो गाड़ी था वो भी बेचना पड़ा, जो 2 व्हीलर था वो भी बेचना पड़ा, कुछ भी नहीं था। फिर जैसे मैं प्रभु के पास गया और प्रार्थना किया, 21 डेज फास्टिंग था और मैं फास्टिंग में प्रार्थना कर रहा था प्रभु से। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा मन चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ तेरा मन चाहिए, और तू पूरे मन से तू मेरा काम कर। जब मैं इन बातों को सुना और मैं प्रभु में बढ़ने के लिए आगे बढ़ा, और ज्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, और ज्यादा। जैसा प्रभु का सेवा में बढ़ रहा था, फिर लोगों का कॉल, फाइनेंस, पैसे के लिए, बैंक से, इधर से उधर से, इतना तकलीफ, बहुत सारा दुख। लेकिन उसी में प्रभु ने मुझे सिखाया कि तू हमेशा प्रभु के सामने क्या कर? धन्यवाद का बेट चढ़ा। प्रभु को धन्यवाद बोल कि प्रभु मेरा कर्जा खत्म हो चुका है, प्रभु मेरे ऊपर कोई हालात नहीं है, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई बीमार नहीं है, क्योंकि सबसे बढ़कर तू परमेश्वर है। तूने सब कुछ किया है, तूने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, मैं आशीष हूं, मैं बरकत में, प्रभु ने मुझे बहुत सारा बरकत दिया है, मेरे पास कुछ कमियां नहीं है। ऐसे कितना दिन तक प्रार्थना किया? 6-7 महीना लगातार। 6-7 महीना प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं आ रहा हाथ में। एक तरफ मन निराश हो रहा है, टूट रहा है, दुख हो रहा है। फिर आत्मा पवित्र आत्मा कह रहा है नहीं, आप बोल परमेश्वर तेरा साथ है।
जैसा इस वचन को बोलने लगा, सडनली लॉकडाउन हुआ वायरस के टाइम पे। फिर टेंशन आ गया कि अभी वायरस आ गया, लॉकडाउन, खाने पीने का प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है, कैसे? जब पूरा जीरो, कुछ भी नहीं है, तब प्रभु उठाना स्टार्ट किया। तब परमेश्वर ने क्या किया? ऊंचा उठाना स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा लॉकडाउन में प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किया परमेश्वर, सिर्फ फोन के जरिए, सिर्फ फोन की ओर से। जैसे फोन में प्रार्थना होता था, दुष्ट आत्मा निकल गई, बड़े बड़े बीमारियां। एक बहन को एक पैर पूरा सड़ गया था, नीचे का पैर, ये बाहर के देश लंदन, ये पूरा पैर सड़ गया था और उसको पानी में काम करने का है, उसको शूज डाल के काम नहीं कर सकती है। अगर शूज नहीं डाला तो उस कंपनी में एंट्री नहीं है। वो रोने लगी। तो उसी लॉकडाउन में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जब ऐसे फोन पे उसको कान पे लगा था और मेरी प्रार्थना चालू थी और उसके साथ उसका हस्बैंड भी खड़ा था, जैसे प्रार्थना कर रहा था उसी समय प्रार्थना चालू है, उसका पैर सूख गया। कितना बड़ा बात है। जैसे उसका पैर सूख गया, उसका मन में ऐसा हुआ, वो बोलता है अब भी अकाउंट नंबर भेजो, अब भी भेजो। गवाही बता रहा हूं प्रभु कैसा काम किया है। फिर परमेश्वर ने उनके द्वारा लाखों में प्रभु ने काम किया। आमीन। जो भी प्रभु उनके द्वारा किया है, प्रभु ने और ज्यादा आशीष दी। आमीन। उसके बाद परमेश्वर जो काम करना स्टार्ट किया, फिर प्रभु बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। आमीन। मेरे पास ओमनी गाड़ी था, बाकी 4 व्हीलर जो कुछ था सब बेचना पड़ा। फिर लास्ट में एक नैनो लिया, वो भी थोड़ा दिन के बाद बंद पड़ा। फिर परमेश्वर ने अभी महंगी गाड़ी दे दी, है ना? हमें तो आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी ज्यादा दे चुका है। तो मैंने, जब मेरा जीवन में जो शुरुआत था, मैंने सिर्फ परमेश्वर को देख के की, सिर्फ प्रभु यीशु को देखा। ठीक है? जब प्रभु यीशु को देखा, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं फेसबुक वालों को। आमीन।